आप सभी के तालियों के गड़गड़ाहट के बीच स्वागत करें श्री विजेश कुमार त्रिपाठी सर का। सर कृपया मंच पर आकर आज की सभा को संबोधित करें। मेरी दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये अकेला चिराग ही कई आदियों पर भारी है। हम लोग अभी सेलिब्रेशन ऑफ 50th गोल्डन जुबली मना रहे हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क है। तो आजकल मैं अलग तरह का गाना गा रहा हूँ। आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो कभी देखा है तूने मुझे उड़ते हुए। ये हर कोल इंडियन आज के डेट में गुनगुना रहा है। जब हम ग्रेट प्लेस टू वर्क अचीव करेंगे इस तरह से, जब हम जिस तरह से कोल इंडिया आज के डेट में नंबर 1 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इसका प्रॉफिट में देखें, हर साल हम लोग 2 साल में डबल प्रॉफिट में चले गए। शेयर मार्केट देखिए, हमारा जो आईटी का यूजेज हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह से मैनुअल ट्रेनिंग और जिस तरह से हमारे IICM जिस तरह से ग्रेट अचीवमेंट किया, आपको बताते हुए मुझको खुशी हो रही है कि लास्ट ईयर IICM ने 40,780 ऑफिसर्स को ट्रेंड किया है। 41,000 ऑफिसर्स को हमारा IICM ने एक साल में ट्रेंड किया। वो अपने आप में अनोखा रिकॉर्ड है। हम लोग ह्यूमैनिटीज बेसिस पर CSR से पता नहीं कितना खर्चा कर रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं लोगों को। पूरा दुनिया यदि भारत को किसी आशा के निगाह से देख रहा है तो पूरा हिंदुस्तान के लोग कोल इंडिया को अलग आशा से देख रहा है। हम हैं, जब विकसित होते हैं तो राष्ट्र का निर्माण और स्ट्रांग होता है। और मुझे फक्र है कि मैं ऐसे कंपनी में हूँ, तो ऑब्वियस है कि मुझको बोलने में कोई संकोच नहीं है कि आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way। आज के चीफ गेस्ट जिनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप भी एक क्लास लीजिए, तो आज एक नया रूल में आएंगे। वो मिश्रा साहब ने बोला कि मैं तो उनको प्रोफेसर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनको प्रोफेसर कहने में नहीं संकोच करूँगा। आज आखिरी दिन है, उनको प्रोफेसर कह लीजिए या श्री विनय रंजन कह लीजिए। कल से वो डॉक्टर विनय रंजन हो जाएंगे। कल उनको PhD की डिग्री मिलेगी और हम लोगों को एक नया प्रोफेसर, नया डॉक्टर विनय रंजन साहब मिलेंगे। किस तरह से उन्होंने इस कोर्स को ऑर्गेनाइज किया, बहुत हमको खुशी होती है कि जब कोई हमारे बॉस खुद डायरेक्टर पर्सनल या डायरेक्टर फाइनेंस या डायरेक्टर टेक्निकल हमको आके पढ़ाए, हमको एजुकेट करें। ये देखिएगा 2 दिन का जो आप HR से रिलेटेड जो हमारा ट्रेनिंग है, हर आदमी, चाहे वो GM हो, चाहे उसके एक्सपर्ट हैं या DP हैं, इवन CBO, वही लोग आकर के पूरे क्लास में पढ़ा रहे हैं। मतलब आप कितने लक्की हैं कि ऐसे लोगों से जो वास्तव में भोगी है कि क्या क्या हमको प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या देखना है, ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं तो DP साहब को ही क्रेडिट दूंगा। और IICM हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो हम सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो हो जाता है। हमारे साथ हैं श्री मिश्रा साहब, डायरेक्टर पर्सनल CCL, मैडम ED IICM। मैडम के बारे में पता नहीं, इसमें आपका IICM का जो थीम सॉन्ग है वो सुनिएगा। अलग तरह का ज्ञान, अलग तरह का सुकून, और मेरे तो अपने स्कूल वाले डेज याद आते हैं। तो मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था IRSC का, रेलवेज का ट्रेनिंग कर रहा था रिसेंट पुणे में, तो मैं अपने गुरुजी को बोलता था कि प्रशिक्षु थे कभी हम,
द्रोण से शिक्षा पाई, प्रशिक्षु थे कभी हम, द्रोण से शिक्षा पाई, अर्जुन बनाया आपने, पूरे विश्व पर विजय पाई, पूरे विश्व पर विजय पाई। जिस तरह का आपका टीम है मैडम, और जिस तरह से आप कोर्स से रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, हमें फ़क्र है IICM पे। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि IICM और CMPDI हमारे CIL के पास यूनिक एसेट हैं जो बहुत सारे PSUs के पास नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं यदि इनको यूज किया हूँ तो मैं बिजनेस मैटर में, मोरल वैल्यूज के लिए, इंटीग्रिटी मैटर में हमने अपने लिए यूज किया IICM का भी और CMPDI का। थैंक यू मैडम फॉर गिविंग सच ए प्लेटफॉर्म कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 2 years। आज हमारे साथ हैं गुंजन सिन्हा साहब, वो मास्टरमाइंड है इस प्रोग्राम के। GM अभी पर्सनल रिक्रूटमेंट जो कर लिए सब वही हैं, GM पर्सनल, GM रिक्रूटमेंट, GM HRD सब वही हैं। और उनके लिए भी बता दूं कि बहुत जल्दी ही वो DP ECL बनने वाले हैं। मैं तो बिना मिठाई का ताली नहीं बजाता हूँ। और बाकी हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, यंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग, हमारे गुरुजनों, फ्यूचर ऑफ कोल इंडिया, ये मैराथन ट्रेनिंग के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। मैराथन मेरे दिमाग में ही काफ़ी उपज है। जब जुलाई 22 में DOE ने बहुत सारे मैनुअल को अपडेट कर दिया और बाकी PSUs को बोला कि आप लोग भी अपना मैनुअल इसी DOE मैनुअल के हिसाब से अपडेट कर लीजिए। तो हम लोगों ने सारा मेन मैनुअल को हम लोग DOE मैनुअल के हिसाब से अपडेट कर लिया, अलाइन कर लिया। उसके बाद जब विजिलेंस चेक हमने शुरू किया तो देखा कि लोग अभी भी पुराने मैनुअल को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा गलतियां हो क्यों रही हैं। हमारे कोल इंडियन तो ऐसा है नहीं कि गलतियां करें और इस तरह से छोटी मोटी गलतियां करते रहें और पता भी नहीं चले। तो हमने पाया कि उनको बताया नहीं गया है, दे आर नॉट अवेयर कि मैनुअल चेंज हुआ है, मैनुअल अपडेट हुआ है, इसलिए पुराने मैनुअल को, पुराने रूल को फॉलो कर रहे हैं। तब मैंने कोल इंडिया की साइज को देखते हुए मैंने ट्रेनिंग नहीं रखा नाम, क्योंकि हमारे यहाँ माइन में, एरिया में, CIL लेवल में, IICM में कई जगह ट्रेनिंग होता है, हर लेवल में सेंसिटिव वर्क होता है। तो खाली ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा। तो कोल इंडिया में हमने एक ट्रेनिंग मिशन शुरू किया, दैट इज मैराथन ट्रेनिंग सीरीज। और ये हमारे CBC को और चाहे पूरा ऑल ओवर इंडिया में पता है कि कोल इंडिया मैराथन ट्रेनिंग में कर रहा है। और हम हर महीना में एक सब्जेक्ट देते थे और उस पर्टिकुलर मंथ में उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे सब जगह, माइन हो चाहे सब्सिडरी हो चाहे CIL हो चाहे IICM हो, एक उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ट्रेनिंग होता था। इस साल हम लोग दिसंबर महीना में इस साल का उस फेज का आखिरी ट्रेनिंग मैराथन ट्रेनिंग है, अभी HR मॉड्यूल पर हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको शुरुआत किया। इसका हमने थीम दिया, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये थीम देने के पहले भी मैंने सोचा कि कोल इंडिया आज की डेट में इतना अच्छा हो गया है, मतलब हमारे लोगों की जो मंशा है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो लोग की वर्किंग है, जो नॉलेज है, और जिस तरह से हम लोग IT का और इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं, हर चीज़ का SOP मैनुअल है, और जिस तरह से हमारा कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र के नाम पे और जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, तो कोई भी हम लोग गलती करें, ऐसी कोई गलती कि हमको रूल नहीं पता था, गलती हो गई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैंने जुलाई महीने में एक ट्रेनिंग जब स्टार्ट किया, बहुत सीरीज 1, 2, 3, 4 करके हमने ट्रेनिंग दिया। उसके बाद एक मैं लेटर इशू किया था, सारे HODs को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि आपके यहाँ जो भी आदमी सेंसिटिव काम कर रहा है, चाहे टेंडर का काम कर रहा हो, बिल का काम कर रहा हो या ट्रांसफर पोस्टिंग का काम, जो भी सेंसिटिव काम कर रहा है, ही शुड अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब मैनुअल SOP का पता होना चाहिए। यदि वो बोलता है कि नहीं हमको SOP पता नहीं था इसलिए गलती हो गई, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वो ट्रेनिंग लेके अपना नॉलेज गेन करें या आपस में डिस्कस करके करें या खुद पढ़ करके करें, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि रूल चेंज हुआ है, नया रूल क्या है, हमारा SOP क्या है। हमको बताते हुए शर्म आ रही है कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी, इवन DO भी नहीं पता उनको कि क्या हमारा पावर है, वो भी गलती कर देते हैं। हमको आश्चर्य तब लगा जब फाइनेंस वाले भी रिकमेंडेशन, जिसके भरोसे हम अपना सारा काम करते हैं, फाइनेंस वाले भी गलती करते थे।
मतलब जिसके भरोसे पूरा हम लोग एडवाइज़र की तरह काम करते तो वहाँ भी गलतियाँ होने लगी थी। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और मुझको खुशी हो रही है कि हमारे डीपी साहब के पर्सनल इंटरफेरेंस के चलते और चेयरमैन सीआईएल ने एक बल्क में उन्होंने कहा कि हाँ मेगा ट्रेनिंग की तरफ हमको जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग काफ़ी पीछे रहेंगे और हम लोगों ने ट्रेनिंग किया। वो चाहे आईटी सेक्टर से हो, चाहे माइनिंग का हो, चाहे पर्सनल का हो, चाहे फाइनेंस का हो, हर मॉड्यूल हम लोग ट्रेनिंग करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम अभी पर्सनल HR मॉड्यूल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें हम एक चीज़ बता दूंगा कि आप जो साहब बता रहे थे कि हम गोलकीपर हैं, मैं उससे बहुत एग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्सनल डिपार्टमेंट को मानता हूँ कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। डीपी साहब, मैं आपको मानता हूँ फ्रॉम हायर टू रिटायर एंड बियॉन्ड दैट टिल एक्सपायर। मतलब हमको यदि किसी आदमी की दुआएं मिलती हैं तो वो HR पीपल के लोगों को दुआएं मिलती हैं। कोई आशीर्वाद देता है, किसी को नौकरी मिला या किसी को जो भी हो, वो सारी दुआएं आपको मिलती है। तो आज जन्म आपको वो आपको दाता है, पर्सनल डिपार्टमेंट वाले खाली देते हैं और कुछ लेने का उनके पास है नहीं। तो हमेशा आपको दुआएं मिलती हैं, लेकिन कभी कभी बददुआएं मिलती हैं। मतलब कोई श्राप भी देता है ना, तो श्राप कब निकलता है? जब हर तरह से आदमी परेशान हो जाता है। तो हमेशा ये कोशिश करें, मैं HR के बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे, कि कभी ऐसा किसी का भी बददुआ न मिले आपको, ये हमेशा ध्यान रखना है। मेरी गलतियाँ होती हैं, लेकिन कोई ऐसा हमने डीले, अब मेनली मैं हमेशा बोलता हूँ HR डिपार्टमेंट का तो ही हमेशा कंप्लेन आता है। डीपी साहब आपका दो ही कंप्लेन आता है। एक आता है फेवरिज्म का और एक आता है डिले का। ये दो ही कंप्लेन आता है HR डिबेट से रिलेटेड। सबका यही है कि उसको फेवर किया गया, इसको है ना, नौकरी भी ऐसी ही है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज करें या ऐसा अटैक करें कि वो चीज़ें हम पॉलिसी बना करके जाएं, डिस्क्रिशनरी पावर को ख़त्म करते जाएं, ताकि वो पावर ख़त्म हो जाए। सबको पता रहेगा कि हाँ कर ही नहीं सकते, तो कोई फेवर और डिसफेवर की बात ही नहीं आती है। और दूसरा मिश्रा साहब ने बोला जस्टिस डिलाइड, जस्टिस डिलेड। मैं एक और साथ में बोलना चाहता हूँ, डिले ब्रीड्स करप्शन। यदि कोई भी आदमी डिले कर रहा है, चाहे बिल का हो, पेमेंट का हो, टेंडरिंग का हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का हो, डिले कर रहा है, मतलब वो करप्शन को इनवाइट कर रहा है। इसको बंद कर दो, मतलब हो गया को करप्शन इनवाइट कर रहा है। डिले ब्रीड्स करप्शन। मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, यंग पीपल हैं, कि आप आइए। जब हम ब्रांड CIL की बात कर रहे हैं, गोल्डन जुबली में घूम रहे हैं, गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक इस पर्टिकुलर साल का एक ही मिशन लें कि डिले को अवॉइड करना है। आप रिसर्च कीजिएगा HR में कि कई सारा जो हमारा कंपनसेटमेंट अपार्टमेंट का है, देखिएगा कि हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है, उसका एक चेकलिस्ट बना दें। आजकल हर चीज़ हम ऑनलाइन करके डाल दें। यदि ऑनलाइन ये फॉर्म भरिएगा, कुछ भी इनकम्प्लीट रहेगा तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। कुछ आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उसमें कुछ ऐसा बनाएं कि डिले हो ही नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग का पॉलिसी बना दें। आज के डेट में मैं DP साहब को कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि हमको 50 आदमी को नौकरी दे दीजिए, नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि पावर है ही नहीं। मतलब पॉलिसी ऐसी हो गई कि हम किसी को नौकरी दे नहीं सकते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी इस तरह से आ गई। उसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग का वैसा पॉलिसी बना दें कि हम किसी को ऐसा कोई ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हैं। वो पॉलिसी है, उसमें हम डालेंगे अपने चीज़ को ट्रांसफर करेंगे। रोटेशनल ट्रांसफर का हमेशा देखिएगा, रोटेशनल ट्रांसफर में कहीं ना कहीं आ जाता है एक्सिक्यूटिव के पॉइंट कि नहीं ये चला जाएगा तो काम डूब जाएगा। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, किसी के जाने से कोई काम नहीं रुकता है। एक और मैं ये देखा हूँ कि जो आदमी एक ही जगह जमा हुआ है ना, चादर बिछा कर रखा हुआ है, तो अंदर में मिट्टी जहाँ बिछाया है वो मिट्टी सड़ चुका है। अब मान लीजिए कोई घाव हमको है और हम उसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो कैंसर हो जाएगा। उस आदमी को आप टाइमली रोटेट नहीं कीजिएगा तो वहाँ से मिट्टी से बदबू आना शुरू हो जाएगा, और तब भी आप रोटेट नहीं कीजिएगा उसको तो वहाँ पर कैंसर हो जाएगा वो। और जब कैंसर होता है तो आदमी को मार देता है।
इतनी खतरनाक होती है। मैंने देखा, रिसर्च किया है कि जितने मेजर एनोमलीज पाए गए हैं, चाहे इवन सीबीआई जिसको पकड़ के ले गया है, उन्हीं लोगों को पकड़ के ले गया है जो एक जगह पे बहुत दिन तक जमे हुए हैं, या पोल खोल वही हुआ है जो पता लगा 14 साल बाद वो जीएम बन गए महोदय, या उनका ट्रांसफर हुआ किसी कारण से। जब वो वहां से हटे हैं, जब नया आदमी आया है, तब वो पोल खोल हुआ है कि यहाँ पर इस तरह का एनोमली हो रहा है। इसीलिए रोटेशनल ट्रांसफर बहुत जरूरी है। रोटेशनल ट्रांसफर सीबीसी का नियम है। एक और है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि ट्रांसफर करे, जिसकी जो ड्यूटी पेमेंट करना विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं है। वो डिपार्टमेंट बना हुआ वही काम करेगा, विजिलेंस वाले खाली उसको असिस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट को रोटेशनल ट्रांसफर को मॉनिटर करना है, करेंगे वो आप ही लोग करेंगे। तो क्यों न हम एक और ड्राइव लें कि ट्रांसफर के पीछे पड़कर के अगले 1 साल में, ठीक है, किसी को 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आगे पीछे ट्रांसफर करें और एक एक करके सारा लोगों को सेंसिटिव पोस्ट से रोटेट करते रहे। एक और मैं हमेशा कंफ्यूजन आता लोगों को कि रोटेशनल ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि एक टेंडर सेक्शन से दूसरा टेंडर सेक्शन में दे दे, नहीं कुछ करना, सेंसिटिव पोस्ट पर देना है। एक माइन में यदि वो ब्रिज पर काम कर रहा है, उसको दूसरा माइन में वो ब्रिज में दे दीजिए। मतलब आप उसका प्लेस ऑफ वर्क या नेचर ऑफ वर्क कोई भी एक चेंज कर दीजिए, चेंज माना जाएगा। एक और एमटीज भी हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं। ट्रांसफर पोस्टिंग को एडमिनिस्ट्रेटिव माना गया है। वो सीआईएल की का राइट्स है कि आपको कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है, वो विजिलेंस केस नहीं होता। ट्रांसफर पोस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, वो उसका विजिलेंस केस नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें साथ में ये भी ऐड कर दूं, यदि उस ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ कोई भी मालाफाइड इंटेंशन जुट गया, फेवरिज्म जुट गया, या कोई फाइनेंशियल मैटर जुट गया, तब वो फिर विजिलेंस केस हो जाता है। तो जितने हमारे पास कंप्लेन आ रहे हैं, मोस्टली लोग अपना ग्रीवेंसेज के चलते कंप्लेन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ केसेज ऐसे भी आते हैं जो इसलिए ट्रांसफर किया गया क्योंकि वहां पर मालाफाइड इंटेंशन था। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी कोई भी ऐसी शिकायत न आने पाए कि हम आज नहीं तो कल शिकायत हो जाए कि हमारा कोल इंडिया में ट्रांसफर पोस्टिंग में भी इस तरह से प्रॉब्लम चल रहा है। एक और डिसीजन मेकिंग में मैं देखता हूं कि डिले कहाँ होता है। डिले करते हैं डिसीजन मेकिंग। डिले हमारा हर जगह से अवॉइड होना चाहिए। जो डिसाइड हम जल्दी, हर आदमी का नौकरी है कि ये डिसाइड करना, डिसीजन लेना। डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए? इनपुट सफिशिएंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्या क्या नॉलेज है, क्या रूल्स है, क्या मैनुअल है, क्या बोलता है उसका चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए जहां हमको डिसीजन लेने में डर न लगे। दैट इज कॉल्ड करप्शन फ्री एनवायरनमेंट। यदि ऐसा कोई माहौल हो, ऐसा कोई कंपनी हो जहां पर कोई भी आप काम कीजिए 10 लोग कंप्लेन करने वाले पहुंच जाएं, तो फिर वहां पर आदमी कोई डिसीजन लेने में संकोच करता है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का करप्शन फ्री माहौल प्रोड्यूस करे, प्रोवाइड करे, ये ड्यूटी होता है। ये तभी होगा जब विजिलेंस वाले अपना टाइमली एडवाइस देते जाएंगे, उसमें करते जाएंगे। और लास्ट में तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे दिया जलाए हम लोग, तो एनर्जी आ गई सबको। आप सबसे मैं ये अपील करूँगा कि आप जुगनू हैं, आप दीपक हैं, एक प्रण लीजिए कि हमको अंधेरा भगाना है, करप्शन भगाना है। आप दीपक बनिए, एक विजिलेंस ऑफिसर बनिए, और यदि एक जुगनू भी इच्छा कर ले कि अंधकार को हम हर ले, तो हर लेता है। अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है, सब अंधकार हर लेता है। थैंक यू।